आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया और आपने बहुत ही अच्छी स्पीच भी दी है सर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश रहेगा तमाम बिजनेसमैन को? आज पूरे भारत के ट्रेड कम्युनिटी को यहाँ बुलाया था और उनके बीच में अपने भारत सरकार द्वारा नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड आज़ादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने गठित किया है। और ये बोर्ड बनने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे व्यापारियों की पूरे देश में एक ऐसी कनेक्टिविटी बनी है। और आज हमने इन सब से बात की, उसमें व्यापारियों के बीच में बजट को लेकर बात की कि एमएसएमई के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने के लिए इस बजट में इतने प्रावधान किए गए हैं, जैसे यूथ के लिए जिस प्रकार से बजट में प्रावधान किया गया है। और आने वाले समय में विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प के साथ हर एक व्यापारी जुड़ना चाहता है। और आज ट्रेड से रिलेटेड बाहर के भी जो लोग आए हैं, उन्होंने अपनी उत्सुकता बताई है। और हमने आज ऑनलाइन की बात को लेकर ओएनडीसी के माध्यम की पूरी चर्चा करी है कि ओएनडीसी के माध्यम से अब वो छोटे छोटे व्यापारी भी अपना माल ऑनलाइन बेच सकते हैं, उनको केवल रजिस्ट्रेशन कराना है और आगे बढ़ना है। उसी क्रम में आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर से भी इतने लोग आए हैं। और मैं पिछले दिनों में जम्मू में गया था और जम्मू में जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है और व्यापारियों में रक्षा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का जुड़ा हुआ रहना, हम सब इस बात का द्योतक समझते हैं कि वहाँ पर अमन शांति होने के कारण और पिछले समय में वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से परसेंटेज बढ़ा है वोटों का, उससे ये कह सकते हैं कि आज व्यापारी में जिस प्रकार का माहौल है और आने वाले समय में भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उस क्रम में भारत को जिस विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में व्यापार सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, चाहे हाईवे का विकास है, चाहे रेलवे का विकास है, चाहे हर घर जल पहुंचाने की बात है, या अलग अलग प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरे भारत में जिस प्रकार से हो रहा है। अगर हर गरीब को मकान देने की बात हो रही है, तो हर जगह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार और रोजगार जुड़ा हुआ है। तो आज व्यापारियों में आज इतना उत्साह है कि जिस ऊंचाइयों पर विकसित भारत की परिकल्पना के साथ साथ माननीय मोदी जी इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य, क्योंकि सभी लोगों ने उस बात को देखा है कि G20 के माध्यम से पूरे विश्व को जिस तरह से भारत के साथ जोड़कर आज 196 में से 162 देश हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आने वाला समय भारत को ऊंचाइयों के साथ साथ ले जाने के कई लोगों का, कई आपने देखा भी होगा न्यूज चैनल्स पे, ये रहता है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो खत्म हो रहा है सर। ये एक चर्चा है। आप ये सोचिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कि 3 करोड़ मकान अभी नए और बन रहे हैं और 4 करोड़ मकान ऑलरेडी बन चुके हैं, हर घर में बिजली पहुंचाने का कार्य किया है, तो कई अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कितना रोजगार जुड़ता है। वो रोजगार इस देश के व्यक्ति को ही मिल रहा है। अगर आप व्यापार बढ़ रहा है तो जिस प्रकार का अमन चैन आज कोरोना काल के बाद जैसे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बनी है और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो ये मात्र लोगों के एक बात करने का ढकोसला है और सच्चाई और हकीकत कुछ और है। धन्यवाद। जीएसटी में जिस प्रकार से जिस ऊंचाइयों पर 2,11,000 करोड़ का अगर जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, तो आप समझिए कि देश कहाँ किन ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है। राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है कि आप लोगों की सरकार वहां पे बनेगी? देश विकास चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में एनडीए की सरकार बनी है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे।